अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है फाइल इनपुट आउटपुट। इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से एक फाइल से डेटा कॉपी करके एक दूसरी फाइल के अंदर हम पेस्ट कर सकते हैं। तो फाइल के रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है, किस तरीके डेटा को राइट करते हैं, किस तरीके डेटा को रीड करते हैं, इन सभी ऑपरेशन के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो हमारे पास किसी फाइल से डेटा को रीड करना है, उसको पेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए फाइल को डेटा को रीड करने के लिए कौन कौन से फंक्शन हमारे पास में अवेलेबल है। अगर हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर किसी डेटा को रीड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास में सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन कौन सा एफ गेट सी, मतलब कि फाइल गेट कैरेक्टर, फाइल में से कैरेक्टर को फेच करना है। अगर किसी कैरेक्टर को किसी फाइल में राइट करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन हमारे पास में अवेलेबल है, एफ पुट सी, फाइल पुट कैरेक्टर। अगर हमें पर्टिकुलर एक लाइन है जिसके मान ली 20 कैरेक्टर की, 30 कैरेक्टर की, कोई भी लेंथ ऑफ कैरेक्टर डिफाइंड है, तो उस स्ट्रिंग को अगर हमें कॉपी करना है तो कौन सा होगा, उसके लिए एफ गेट एस। उसी तरीके से अगर डेटा को राइट करना है तो वो हमारे पास में अवेलेबल कौन सा, एफ पुट एस। ये तो हो गए फंक्शंस को, कौन कौन से फंक्शंस के थ्रू हम डेटा को कॉपी कर सकते हैं और डेटा को राइट कर सकते हैं। बेसिकली कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से फाइल को या कंटेंट को कॉपी करना, किसी दूसरी जगह पे उसको पेस्ट करना, यही तो काम होता है कॉपी पेस्ट का, जो कि हम नॉर्मल नोटपैड में करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू जब भी हम यूज करते हैं। तो अब फाइल को कॉपी पेस्ट करने का तो हमें ये तो पता लग गया कि आप गेट सी से करना है कि आप गेट एस से करना है, लेकिन अब किसी फाइल में से कंटेंट अगर हमें रीड करना है तो अगर हम 1 बाय 1 कैरेक्टर को रीड करें तो बेस्ट सिचुएशन हमारे सामने आएगी, ये कैरेक्टर लेंथ के साथ में पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कॉपी करें पेस्ट करें तो आएगी। अगर देखिए इन दोनों के में क्या, अगर 1 बाय 1 कैरेक्टर अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमें ये जानने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि उस फाइल के अंदर टोटल नंबर ऑफ साइज या टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, क्योंकि जैसे हमें लास्ट कैरेक्टर मिलेगा और लास्ट कैरेक्टर कौन सा होता है, एंड ऑफ फाइल, जैसे एंड ऑफ फाइल हमें मिलेगा तो हम उसका ऑपरेशन को क्लोज कर देंगे, फाइल का पूरा कंटेंट हमारे पास में कॉपी हो चुका है और राइट कर चुके हैं। और उसकी जगह पे अगर हम पर्टिकुलर लेंथ की स्ट्रिंग को अगर फैच करेंगे तो उसके अंदर पहले एप गेटर्स के थ्रू पहले डेटा को कॉपी करना पड़ेगा कि किस लेंथ का करना है, तो कैलकुलेशन उसके अंदर हो सकता है ज्यादा भी हो। तो जब भी किसी फाइल से डेटा को कॉपी कर पेस्ट करना है तो 1 बाय 1 कैरेक्टर अगर हम करेंगे तो हमारे पास में कंप्लीटली डेटा आएगा विदाउट एरर। तो हम इस प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे एप गेट सी का, फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम वन फाइल एंड फॉर राइटिंग डेटा इन अनदर फाइल वी विल यूज एप पुट सी। तो किस तरीके से यूज करते हैं, चलते इसी के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम फाइल बना लेते हैं, फाइल सेव कर देते हैं, ch1906.c। इसका सबसे पहले हम कौन सी हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। यहाँ पे stdio.h क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है या फिर हेडर फाइल है। हैश इंक्लूड conio.h void main फंक्शन से स्टार्ट करा हमने, clr फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन, gtch फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट। फाइल हमने सेव कर दी। अब हम फाइल के ऊपर जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक फाइल पॉइंटर। तो फाइल पॉइंटर हो गया हमारे पास में, एक फाइल से कॉपी करना है और दूसरे के अंदर में पेस्ट करना, तो उसके लिए एक तो फाइल हो गया फाइल सोर्स और दूसरा फाइल हो गया हमारे पास में फाइल टारगेट, जिसके अंदर हमें पेस्ट करना है। अब देखिए जब हम किसी फाइल से डेटा कॉपी कर रहे हो पेस्ट कर रहे हैं, मतलब कॉपी करने का मतलब केवल हमारे पास में रीडिंग का ऑपरेशन करना है। रीडिंग का ऑपरेशन करना है मतलब कि फाइल वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए सोर्स के ऊपर, जिस भी सोर्स को डिफाइन करेंगे तो। और फाइल टारगेट जहां पर राइट करेंगे वहां पे हमें राइट मोड में उसको फाइल को ओपन करना होगा, जब रीड कर रहे हैं तो उसको आर मोड के अंदर या रीड मोड के अंदर उसको ओपन करना होगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि कौन सी फाइल हमारी किस, एफ ओपन, ये आ जाएगा फाइल का पाथ और यहाँ पे हमने मोड दे दिया कौन सा, रीड मोड। यहाँ पे एक एक कैरेक्टर को ये फाइल हमारी रीड करेगी। रीड किस फाइल को करेगी, हम यहाँ पे कोई फाइल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में फाइल अवेलेबल है हमारे पास में 01txt, इसके अंदर इतना कुछ लिखा हुआ है, हम इनके अंदर लाइन ब्रेक डाल देते हैं। फाइल ये हमने सेव कर दी, कौन सी फाइल है, 01txt। फाइल ओपन करा हमने, 01.txt फाइल को हमने रीड कर लिया। रीड कर लिया तो हम किसके अंदर रीड करेंगे, कैरेक्टर के अंदर इसको डेटा को स्टोर करेंगे। तो कौन सा करेंगे, कैरेक्टर हमने सी हमने यहाँ पे ले लिया है। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हमने फाइल को रीड कर दिया, एफ पी जब एफ एस फाइल का सोर्स,
हम क्या कह रहे हैं, एफ गेट एस। एफ गेट एस किस तरीके से काम करता है, एफ गेट सी। अगर हमें फंक्शन याद नहीं है तो आप हेल्प में जाकर के इसको यूज कर सकते हैं। एफ गेट सी आपको ये पता होना चाहिए किसके थ्रू क्या काम करते हैं। तो देखिए इसके अंदर केवल हमें क्या पास करना है, फाइल स्ट्रीम, जिसमें से डेटा में राइट करना है, और ये हमें इंटीजर रिटर्न में करेगा, उसको आस्क के कोड रिटर्न करके देता है हमेशा। सी लैंग्वेज के अंदर जब भी काम करते हैं, कैरेक्टर के ऊपर जब भी काम करेंगे तो हमेशा आस्क की वैल्यू के ऊपर ही काम करेगा। तो जब सी आया तो हमने बोला एफ गेट सी। यहाँ पे क्या देना हमें, फाइल पॉइंटर एफ एस, फाइल हमने सेव कर दी। लेकिन जब भी हम फाइल के अंदर ऐसा करते हैं तो हमारा एक स्टैंडर्ड रूल होना चाहिए कि फाइल अगर हम यूज कर रहे हैं तो अगर हमारे पास में एफ एस इक्वल टू आ जाता है नल, मतलब कि फाइल हमारे पास में रिटर्न नहीं हुई है, तो फंक्शन को यहीं से हम पास कर देंगे रिटर्न के अंदर। प्रिंट में क्या करेंगे, प्रिंट में हम बोल देंगे उसको कि हमारे पास में फाइल के अंदर रिटर्न कर दिया, और प्रिंट में बोलेंगे कि हमारे पास में फाइल अवेलेबल नहीं है, फाइल नॉट फाउंड, और ये रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने से पहले हम गैच कर देते हैं ताकि हमें पता तो लगे कि आउटपुट के अंदर ये शो कर रहा है। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो हमें रीड करना है। रीड करना किस तरीके से, कैरेक्टर के अंदर चला जाएगा। अब इस कैरेक्टर को कब तक रीड करना होगा, वाइल सी इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। जो कैरेक्टर है हमारे पास में ई ओ एफ जब तक नहीं आ जाता, जब तक फाइल हमारी रीड होती रहेगी। रीड कैसे होगी, सारा काम चल रहा है, हमेशा क्या करेंगे, सी इक्वल टू एफ गेट सी। किसको रीड करना है, फाइल जो सोर्स था उस पॉइंटर को। अब जो भी डेटा आ रहा है उसको हम पेस्ट करते हुए चले जाएंगे डायरेक्ट उसके अंदर, printf %c, और यहाँ पे हमने लिख दिया सी। तो इस तरीके से पूरा पूरा डेटा हमारा पेस्ट होता चलेगा। जब भी फाइल हमने ओपन करी है तो ये रूल भी होना चाहिए कि फाइल को हमेशा क्लोज भी करना है। एफ क्लोज, किसको क्लोज करना है, फाइल सोर्स को। हमें के लिए चेक करना है कि जो सोर्स फाइल के ऊपर डेटा है वो क्या है और क्या हम रीड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम रीड करने में कैपेबल हो जाएंगे तो उसके बाद हम उसको राइट करेंगे। देखिए जो डेटा था हमने एज इट इज जिस तरीके से नोटपैड के अंदर लिखा हुआ था वैसे का वैसे हमारे सामने प्रिंट हो गया है। अब इस डेटा को हम दूसरी फाइल के अंदर कॉपी करना चाहते हैं, तो कॉपी करेंगे एफटी के अंदर। तो जैसे हमारे पास डेटा रीड हो गया, उसी तरीके से एक और फाइल हमें यहाँ पे ओपन करनी पड़ेगी। जैसे ये हमने रीड मोड के अंदर ओपन करा क्योंकि इसको राइट नहीं करना था। तो अब क्या करेंगे, एफ टी मतलब कि एफ ओपन 06.txt नाम से फाइल हम बना देते हैं। इसको किस में ऑन करेंगे, राइट मोड के अंदर। अगर इसको रीड मोड के अंदर ऑन करेंगे तो ये फाइल हमारे पास में अवेलेबल ही नहीं होगी। तो जब ऐसे कर रहे हैं, जब फाइल क्लोज हो चुकी है हमारी, तो यहाँ पे फर्स्ट सोर्स वाली थी, यहाँ पे हम वापस इसको रीड करवा रहे हैं। एफ टी फाइल जो आ गई है, इफ एफ टी इक्वल टू नल, क्या रिटर्न में जाएगा हमारे पास में, प्रिंट एफ टारगेट फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर के अंदर इसको डिफाइन कर देंगे। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा, उसको हमने टारगेट जो एफटी फाइल थी उसको हमने राइट मोड के अंदर, रीड मोड के अंदर ऑन करा है। रीड मोड के अंदर फाइल क्रिएट नहीं होती है, तो टारगेट मोड के अंदर हमें फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए रीड मोड की जगह किसे ओपन करना पड़ेगा, राइट मोड के अंदर। तो अब हमारे पास में एरर नहीं आएगी। उसको क्या बोलेंगे हम, राइट मोड। फाइल सेव करी, कंट्रोल F9, तो अब हमारे सामने वो एरर नहीं आएगी कि फाइल नॉट फाउंड वाली, क्योंकि फाइल एग्जिस्ट करती है। अब देखिए फाइल हमने कॉपी कर ली, फाइल हमने क्रिएट कर दी। फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है ये कैसे पता लगेगा, हम जाते हैं हमारे फोल्डर के अंदर जिस लोकेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, 06 नाम की फाइल आ गई है। इसके अंदर कोई भी डेटा लिखा हुआ नहीं है क्योंकि इसकी साइज है 0 बाइट। तो ये फाइल भी हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब फाइल जब हमारे सामने क्रिएट हो चुकी है तो हमें क्या करना है, फाइल के अंदर डेटा को राइट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको एडिट कट, जहां हमने सोर्स फाइल को चेक करा था उसी जगह पे इसको भी हम चेक कर लेंगे, और जैसे कुछ आता है तो हम इसको यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अगर एरर आ गई तो रिटर्न से पहले हम गैच कर देंगे ताकि हम चेक कर सकें। अगर हमें चेक नहीं करना है, डायरेक्ट एक प्रोग्राम के अंदर एप्लीकेशन में काम करेंगे तो बार बार हम गैच का यूज नहीं करते हैं। गैच जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है वहीं उसका यूज करते हैं। तो गेट सी आ गया, तो फाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ आ रहा था वो हम, जो सी आर लिखा हुआ आ रहा है, अब उस फाइल को हम राइट कर देंगे किसके अंदर, एफ पुट सी। कहाँ पे राइट करना है,
एफ टी के अंदर किसको राइट करना है, सी को राइट करना है। जिस तरीके से हमने एफ गेट सी की चेक करने के लिए फाइल्स खोली थी, वैसे तो एफ पुट सी की भी चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या आ रहा है। एफ गेट सी के अंदर क्या आ रहा है, फाइल सोर्स इनपुट कर रहे हैं, और पुट सी के अंदर पहले हम कैरेक्टर, उसके बाद में हम फाइल स्ट्रीम पास कर रहे हैं। तो जो हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया है, ये हो गया हमारे पास में सी कैरेक्टर हमने टाइप कर दिया और एफ की टारगेट फाइल के अंदर चला जाएगा फाइल जब राइट हो जाएगी। तो अब जब फाइल राइट हो जाएगी तो उसके बाद में जैसे सोर्स फाइल को कर रहे हैं उसी तरीके से हम इसको एफ टी फाइल को भी क्लोज कर देंगे। अब हम इसको कंट्रोल F9 करते हैं। ये सब कुछ हो गया। ये हमारे पास जो लिखा हुआ है, ये FT6 से हमारे पास 06 फाइल थी, ये थी, इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए जो हमारे पास में डेटा आ रहा है यहाँ पे ABCDEFG, इसके अंदर हमारे पास BCDEFG से आया, ए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ए क्यों नहीं है, ये हम इसको चेक करना पड़ेगा कि भाई ए क्यों नहीं आया है। और लास्ट के अंदर जो भी उसके अंदर कुछ कैरेक्टर स्पेशल डला हुआ था वो सारा इसमें हमारे पास में आउटपुट में आ चुका है। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं कि भाई स्टार्टिंग से ए से क्यों नहीं आया। ये फाइल क्लोज हो गई, ये प्रिंट एफ सी के अंदर डेटा राइट हो गया है। ओके, इसलिए आ गया क्योंकि हमने फाइल के अंदर जब डेटा कैरेक्टर आ चुका था उसके बाद में वापस से कैरेक्टर इसको रीड करा है, उसके बाद में उसको पेस्ट करा है। जबकि जब एक बार रीड कर लिया है उसको वहीं पे हम इसको पेस्ट भी करना होगा। तो कट करा और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे, F2 कर दिया। अब फाइल देखिए मैंने राइट मोड के अंदर ओपन कर रखा है, तो जो ऑलरेडी फाइल थी वो ही ओवरराइट हो जाएगी। अगर ओवरराइट नहीं करना तो उसको अपेंड करना होता तो उसके लास्ट में हम उसको ए ऐड कर देते हैं। तो फाइल राइट हो गई है। अब इसको हम क्या करते हैं, वापस जाके चेक कर लेते हैं फाइल के अंदर क्या आ रहा है। ये 06 है, तो पिछली बार हमारे पास बी से स्टार्ट हुआ था, इस बार ए से स्टार्ट हुआ। लास्ट में जो एक स्माइली आया था वो भी नहीं आया क्योंकि कैरेक्टर जितने थे उतने के उतने ही रीड हुए। तो इस तरीके से हम फाइल हमने दोनों कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो हम फाइल को डेटा को अपेंड भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने रीड करा था, केवल 6 लाइन लिखी हुई थी, उसके साथ में हम ए ओपनिंग मोड के अंदर कर देते हैं इसको, ए मतलब कि अपेंड मोड के अंदर। अब इसको हम रन कराते हैं, देखते हैं अब हमारे पास हम क्या आता है। अब से हम फाइल के अंदर जाकर के चेक कर लेते हैं कि डेटा के अंदर लिखा हुआ क्या है। देखिए जो लिखा हुआ था ABCDEFG वो वापस से रिपीट होगा क्योंकि ये अपेंड मोड के अंदर है। तो जितनी बार हम कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे तो उतनी बार इसके अंदर पेस्ट होता हुआ रहेगा। तो ये हो गया हमारा सी लैंग्वेज के अंदर एक फाइल को दूसरी फाइल के अंदर कॉपी पेस्ट किस तरीके से करते हैं, एक फाइल को किस तरीके से हम कॉपी करते हैं। ओके, थैंक यू।